हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार हमें यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है। दोस्तों, वह प्रॉब्लम है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की। जब हम अपना फॉर्म रिमूवल करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर सत्र 2023-2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं रिमूवल करने के लिए, और यहाँ पर जब हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं अपनी, यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पर ये कैप्चर कोड डालकर जब सबमिट करते हैं तो हमें इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला मैसेज शो करता है। अगर हम अपना पासवर्ड भी फॉरवर्ड करते हैं तब भी हमारा ये पासवर्ड नहीं शो करता है, नया पासवर्ड नहीं निकल कर आता है, इनवैलिड ही बताता है। मेरे पास 23-24 का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड सभी है, सभी मैं डाल चुका हूँ, फिर भी वो इनवैलिड बता रहा है। यहाँ पर पासवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ ये सारी डिटेल डालकर, फिर भी पासवर्ड जो है फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये समस्या क्यों आ रही है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे अगर फॉर्म रिमूवल नहीं हो रहा है तो नया रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने करके देख लिया है। अगर हम अपना नया फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पर जब आधार वेरीफाई का नंबर आता है, तब आधार वेरीफाई जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें यू आर डू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी यह मैसेज शो करता है। इसका मतलब है कि आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। 2023-24 के ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं इस साल स्कॉलरशिप का, सत्र 2024 और 25 का। पर जब हम रिमूवल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कक्षा 11 और 12 का रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पर उसका फॉर्म भरने का स्टेप जो आता है, जब उस पर हम क्लिक करके फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो कमिंग सून लिखकर आ जाता है, यानी कि साइट अभी प्रॉब्लम चल रही है। कक्षा 11 और 12 के इस समय रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जल्दी से होने लगेंगे। कक्षा 11 और 12 में भी हमें वही प्रॉब्लम मिल रही है, सेम जो कक्षा 9-10 में मिल रही थी, कि जब हम रिमूवल करने के लिए जाता है तो उसमें भी रिमूवल कैटेगरी लिखकर आ जाता है जब हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जब रिमूवल करने के लिए जाते हैं तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है, ना ही तो पासवर्ड फॉरवर्ड होता है। मेरे पास कक्षा 9 का एक फॉर्म है जिसमें पासवर्ड भी लिखा था, फिर भी मैं जब लॉगिन करता हूँ उसे रिमूवल करने के लिए तो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर सही होने के बाद भी इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है। तो दोस्तों, ये साइड प्रॉब्लम है, आप चिंता ना करें, ये कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी। तो आपकी प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएगी, या तो पासवर्ड फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे या फिर आपका नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप फार्म ऑनलाइन कर पाएंगे। ये किसी एक की समस्या नहीं है, मेरे पास बहुत से फार्म आए हैं, काफ़ी फार्मों में ये समस्या देखने को मिल रही है। रिमूवल कैटेगरी वाले इनवैलिड बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और जब पासवर्ड हम पुनः प्राप्त करते हैं तो इनवैलिड बताता है, ना ही पासवर्ड निकल कर आता है। जब उन बच्चों का नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, जब आधार वेरीफाई का नंबर आता है तब आधार वेरीफाई जब करते हैं तो यू आर ड्यू फॉर न्यू रिमूवल कैटेगरी यह मैसेज शो करता है और फॉर्म वहीं पर रुक जाता है। तो आप कुछ दिनों इंतज़ार कर लें, बहुत ही जल्द साइट सही हो जाएगी, तब आप अपना फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। दोस्तों, फार्म उसी के कंप्लीट हो पा रहे हैं जो बच्चे कक्षा 8 से 9th में आए हैं और वह पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करके यूपी स्कॉलरशिप में फार्म डाल रहे हैं। उनका फार्म बड़ी आसानी से ऑनलाइन हो जाता है और फाइनल प्रिंट निकल कर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूपी स्कॉलरशिप में अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन करके फार्म डाल रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कक्षा 9 में, या आपने हाई स्कूल में हैं आप और आपने कक्षा 9 में फार्म स्कॉलरशिप का नहीं डाला था, तो कक्षा 10 में पहली बार रजिस्ट्रेशन करके फार्म डाल रहे हैं तो भी आपका फार्म कंप्लीट हो जाता है और फाइनल प्रिंट निकल कर आ जाता है।
उसी प्रकार से अगर आपने 11 में नहीं डाला और 12 में पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म डाल रहे हैं तो भी हो जाएगा। पर इस समय कक्षा 11 और 12 का कमिंग सून लिख कर आ रहा है। इस समय रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहे हैं पर फार्म ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी साइट सही हो जाएगी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत से ऐसे फार्म पड़े हुए हैं जो अभी कक्षा 11 और 12 के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और फार्म में कमिंग सून बता रहा है भरने पर कक्षा 9 और 10 के फार्म कंप्लीट हो जाते हैं। पर साथियों कंप्लीट वही होते हैं जैसे जो कक्षा 8 से 9th में आया हो या जिसने 9th में नहीं डाला है वह हाई स्कूल में पहली बार स्कॉलरशिप का फार्म डाल रहा हो। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।